ठीक है, तो पहले भी एक बच्चा ज्वाइन हुआ था। और अब बताइए एक बार, अब की बार ठीक है क्या? पहले एक स्क्रीन पे रुक गई थी तो इसलिए हमें दोबारा वो बैक करनी पड़ी है। तो अब बताइएगा, अब आई थिंक ठीक लग रही है। तो कुछ भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर बता देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हो। साहू साहिब क्या कह रहे हैं, गुड इवनिंग, थैंक यू, आप अब ज्वाइन हुए। और कब ठीक है? अब ठीक है, ओके ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस सारी हैं। अब ये वाली वीडियो है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं आपको, सी क्लास 12th आप HBSC के स्टूडेंट हो, या आप CBSE के स्टूडेंट हो, या आप अपने HTET की तैयारी कर रहे हो, HTET PGT केमिस्ट्री वाले की कर रहे हो, ठीक है। तो सभी के अंदर ये आपकी उतनी ही हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। HTET PGT केमिस्ट्री में भी काम आएगा सभी में। तो टॉप जो रिएक्शंस हैं, जो बहुत बार आती हैं, फ्रिक्वेंटली रिपीट होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन सब के नोट्स हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। दूसरी बात, एक बात और बता दें आप सबको, कि हमने हिंदी के जो पेड कोर्स के नोट्स हैं वो सारे भेज दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हिंदी के जितने भी आपके नोट्स हैं, चाहे वो आप EVS की बात करें, चाहे हम KVS NVS की बात करें, सब के लिए कंप्लीट हिंदी की हमने आज कम से कम 15 से 20 PDF भेजी है, से कहते हैं। तो अब देखिएगा, हाँ, तो अब देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन की पहली कंडीशन क्या होती है। एक तो जिस भी एल्डिहाइड के लिए आप ये रिएक्शन कर रहे हो, उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब एल्डिहाइड से, कार्बोनिल से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, सपोज ये आपका कोई भी ग्रुप एल्डिहाइड की बात करें, तो उसे नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। तो MCQ वगैरह में तो आपसे पूछ लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करेगा ही नहीं। जैसे मीथेनल है, तो मीथेनल के पास तो आगे कार्बन नहीं है, तो ये एल्डोल नहीं देता। CH3CH2 है, ये आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, ठीक है। तो जैसे हम एक आपको एग्जांपल लेके बता सकते हैं, मान लो आपने रिएक्शन करी CH3C डबल बॉन्ड H, एक बता देंगे ताकि आपको सारी पता चल जाएंगे। ऐसे ही इस रिएक्शन को आप कर लीजिए, HCH2, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये H2 आप कोशिश कीजिए यहाँ पे ही हो तो ठीक है। ये हो गया, एक मिनट, HCH2CHO। और साथ में रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है आपके पास, डाइल्यूट NaOH, और स्टेप में हीट, हीट दे रखा होगा तो आपको पता है कि अल्कीन पे छोड़ना होता है आपको। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। नॉर्मल हो तो हम क्या करेंगे, तो देखिए आपको करना क्या है, कि ये आपके जैसे मतलब जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन के कभी भी आपको प्रोडक्ट बनाने हो, तो नॉर्मल सी ट्रिक क्या होती है आपके पास, एक कार्बोनियल से दूसरे वाले, अब जैसे देखो इसके पास भी एल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, H इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, तो इस वाले H के पास में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन भेज दीजिए कार्बोनिल के। एक वाले एल्डिहाइड को कुछ नहीं करना होता, हमेशा ट्रिक क्या होती है इस प्रोडक्ट बनाने की, आपका प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब अब देखो, ये एल्डिहाइड को कुछ नहीं किया ना, ऐसे कैसे लगा दीजिए, CHO, CHO से नेक्स्ट क्या है, कार्बन, कार्बन के ऊपर एक H चलेगी तो कितने H बचे हैं, 2 H बचे हैं, लगा दीजिए, एक H ऊपर लगा दीजिए H। अब नेक्स्ट ये हो गया एल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, बीटा पे देखिए ये ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा तो O नेगेटिव आई, ये वाला H चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। नेक्स्ट नीचे क्या था, H, आगे क्या लगा था, CH3। जब भी आपको प्रोडक्ट बनाने हो ना, तो एक एल्डिहाइड का तो आप ले लीजिए, कार्बोनिल को खोल लीजिए, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, अगले वाले का H पहुंचा दीजिए। अब प्रोडक्ट क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब जब एरो पे हीट दे रखा हो, इतना बनने के बाद तो आप आसानी से कर लोगे, हीट देते ही क्या बना दोगे, OH और H मिलके बाहर निकल जाएंगे, और बन क्या जाएगा आपका अल्कीन, CH3C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H, CHO, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन आप आसानी से बना सकते हो। अब देखो, ये सेल्फ एल्डोल है, एल्डोल के टाइप्स होते हैं, वैसे हमने अलग से भी करवाया आपको, अब तो हम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आपको जस्ट एक बता रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। अब देखिए, सेल्फ एल्डोल का मतलब है दोनों एल्डिहाइड सेम थे, ये इथेनॉल था, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल ही, ऐसे भी हो सकता है इथेनॉल में हम इथेनॉल मिला दें, प्रोपेनॉल मिला दें, कैसी भी रिएक्शन, लेकिन जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होंगे जब रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे एल्डोल नहीं होता। तब कौन सी रिएक्शन यूज करते हो आप, कैनिंजर, वो भी आपको बताई जाएगी, कैनिंजर रिएक्शन कब यूज करोगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड वाले में आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन पे CHO, इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते। MCQ वगैरह में जब भी आपको अल्डोल को चेक करना हो तो क्या चेक कर लेना, अल्फा हाइड्रोजन,
कि जो अभी आप कर रहे हो तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ही एल्डोल का रिएक्शन देगी। क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है मान लो एक एल्डिहाइड है दूसरा एल्डिहाइड है, इसके पास भी अल्फा है इसके पास, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो आपका क्या होता है क्रॉस एल्डोल। तो ये तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। आज की क्लास में हम सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन 50 से 60 हमने इसमें किए हैं, कवर करेंगे। अब सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं अपनी कैनिंजेरो, और इसकी जो नोट्स हैं जो भी आपको ये करवाई जाएंगे इधर, उन सब के आपको मिल जाएंगे, हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। हिंदी के आज आपको पीडीएफ भेज दी गई है 1520। कैनिंजेरो रिएक्शन में देखिए पहली बात, कैनिंजेरो रिएक्शन अप्लाई कहाँ होती है, जिसके पास क्या नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अभी हमने देखा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। तो अगर आपको कह दें कि 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दे दें, रिएक्शन दे दी 60% NaOH के साथ में, तो अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं देंगे, तब इनके लिए क्या करते हो। अब यहाँ पे ना एक बात और याद रखना, कैनिंजेरो रिएक्शन एक रिडोक्स रिएक्शन भी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब एसिड का साल्ट बनता है, और एक का रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब एक पोर्शन का अल्कोहल बनेगा। अब जैसे ये एल्डिहाइड है ना, तो एक बार आपको होता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा, और रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या बन जाएगा, एक कार्बन है तो एक ही CH3OH, क्या बन गया, मीथेनॉल। और इसी एसिड का साल्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एसिड HCOOH। अब अन्य ले रहे हो तो यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, Na+, ये क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। अब ये तो थी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन। यहीं अगर हम बेंजील्डिहाइड पे कर लें, तो बेंजील्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन पे CHO। अगर आपको कह दें कि बेंजील्डिहाइड दे दिया और एरो पे लिख दिया बेस, और तो आपको कह दें रिएक्शन कीजिए, एरो पे दे दिया आपको पास 50% NaOH, तो करना क्या है, एक एल्डिहाइड का तो आपको बनाना होता है अल्कोहल, और दूसरे एल्डिहाइड का बनाना होता है एसिड। ठीक है, इसीलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इस एल्डिहाइड का अगर आप अल्कोहल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH2OH, और जब आप इसका एसिड बनाओगे तो ये बेंजीन पे क्या हो जाएगा, CON। तो ये होती है आपकी कैनिंजेरो रिएक्शन। अप्लाई कब करवाते, दोनों में आती है, चाहे आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट वगैरह के लिए कर रहे हो तब भी। तो कैनिंजेरो रिएक्शन तब अप्लाई होती है जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड देगा आपके पास, बेंजील्डिहाइड है ये देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल। एल्डोल की ट्रिक बता दी आपको, बेटा हाइड्रोक्साइल्डिहाइड हीट का रखा हो तो अल्कीन बना दोगे। आसान सी थिंग्स है, आप आसानी से कर सकते हो। थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं हम, रीमन टीमर रिएक्शन। तो रीमन टीमर रिएक्शन देखिए क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो बहुत बार नाम से भी पूछ लेते हैं और वैसे भी पूछ, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि रीमन टीमर रिएक्शन जब आप करते हो तो उसके लिए मेन रिएजेंट क्या होता है। तो सुनिएगा, कलर करते हैं अपना। तो रीमन टीमर, मम्मी इसको बंद करना। रीमन टीमर रिएक्शन देखिएगा कि फर्स्ट बनता क्या आपका, स्टार्ट कहाँ से करते हो, कभी भी आपको रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ दे दें, CHCl3 और NaOH। इसमें हमने सारी रिएक्शन की उठाई, अकेली ऐसे नहीं कि अकेली क्लास 12 की, उसके अलावा भी स्टेट वाली भी उठाएंगे, वो सारी दिखाएंगे अब आपको। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, इस पे आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी रिएक्शन समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर देना। तो देखिएगा, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म बेस के साथ जब आप करवाते हो तो बनता क्या है, सबसे पहले इतना तो आपको पता है, फिनोल की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो H हट जाता है और क्या लग जाता है, ONA। इतना तो पता है आपको कि नॉर्मल अगर फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हो तो HOH मिलके पानी बाहर निकल जाता है, पानी तो इसमें बाहर हो जाएगा और बन क्या जाता है, ONA। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। जब आप क्लोरोफॉर्म और बेस है ना, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपसे पूछ रही, रीमन टीमन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो याद रखना डाइक्लोरोकार्बिन, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, डाइक्लोरोकार्बिन होता है। बाद में ये ऑर्थो पोजीशन पे टेक करेगा, तो इस पोजीशन पे बनता क्या है, CHCl2। अब फिर से आप क्या डालते हो इसमें, NaOH। ठीक है, और यहाँ से जो Cl है ना, एक Cl बाहर हो जाता है तो इसको आप NaCl कर सकते हो। NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या होता है, अब Na पे प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है, क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, माइनस। तो पहले स्टेप में बनता क्या है आपके पास, ONA। अब ये जो C था ना, H, अब Cl की जगह क्या लग जाता है, OH, और बाहर क्या निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। आसान सी रिएक्शन थी, 2 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएंगे। अब आप सबको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH है ना, वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल है। तो अपने आप क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट, और इसमें पानी बाहर हो जाता है, मतलब ये H इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा, तो यहाँ बनता क्या है, अगले स्टेप में एल्डिहाइड, यहाँ बन जाएगा बेंजीन पे ONA, और ये बन जाएगा CHO, और बाहर क्या निकल जाएगा, पानी। अब लास्ट में आपको बनाना क्या है, फिनोल।
क्योंकि आप सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाते हो तो एसिड आप डालते हो तो NaCl बाहर हो जाता है और बन क्या जाता है आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड, बेंजीन पे OH और यहाँ लग जाता है CH। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बोर्ड के लिए भी और नॉर्मल वैसे भी एस्टेट के लिए भी जो बच्चे कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम से भी कह देते हैं इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड, कॉमन में इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड से बुलाते हैं। आईयूपैक नेम की बात करें तो इसको बुलाते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ओ साइड सब्स्टिट्यूएंट है तो हाइड्रोक्सी होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका आईयूपैक नेम है। बंद करना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और कॉमन नेम क्या है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। तो ये रिएक्शन थी हमारी रीमन डीमन रिएक्शन। इसी का एक दूसरी सिमिलरिटी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है अभी आपको बताएं तो रीमन टीमन के बाद में एक दूसरी रिएक्शन आती है कोल्बे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, कोल्बे रिएक्शन के लिए एरो पे क्या मिलेगा, फिनोल की रिएक्शन आपको मिल जाएगा CO2 NaOH वाला। तो CO2 मतलब यहाँ वाले के लिए क्या होता है आपका OH, पहले तो NaOH है, इसका मतलब पहले तो क्या बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनता है आपका COH। हाइड्रोलाइसिस जब फिर से एसिड डालते हो ना तो बन क्या जाता है आपका OHCOH, इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। देखो थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है अब, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको एक आधी वीडियो प्रोवाइड करने की, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो और ट्राई करेंगे। तो ये रहेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी फिफ्थ रिएक्शन पे, कोल्बे। तो कोल्बे तो हमने पीछे ही करवा दी, तो वो तो आपने देखी ली, यहाँ से ही होगी हमारी। तो कोल्बे रिएक्शन से हमने क्या बनाया है अभी पीछे किया, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, रिएजेंट CO2 यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये रिएक्शन हो गई आपकी। उसके बाद में कुछ और रिएक्शन है, एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट जो हमने आगे नाम नहीं डाल रखा शायद, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो देखिएगा गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमने टॉप 50 रिएक्शन ली है जो हम कवर करवाने वाले हैं आपको। मेडिको कह रहे हैं हाय मैम, हाय, वेलकम आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव में। तो बताइए कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो देखिएगा गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते हैं, सीधा रिएजेंट क्या याद रखना आपको, बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl का मिक्सर दे दें तो समझ जाना यहाँ से हम बनाते हैं बेंजेल्डिहाइड। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है और सारी रिएक्शन को इसमें करेंगे। ठीक है, आप फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी हेल्प मिले। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, उस पर हमने PDF आज भेजी भी हैं, कल भी भेजी थी, कल ही और आज कंप्लीट हिंदी के नोट्स भेज दिए गए हमने। चाहिए MRS की तैयारी कर रहे हो, KVS की, HTET की, काम आ जाएंगे उसमें। और आज हम इंग्लिश की और रीजनिंग की और भेज देंगे आपको कल तक। बेंजेल्डेहाइड, हाँ वेरी गुड। तो इसका नाम क्या है, बेंजेल्डेहाइड। नाम क्या है इस रिएक्शन का, गटरमैन कोच रिएक्शन। ऐसे ही आपके पास इटार्ड रिएक्शन होती है, इटार्ड मतलब टोल्यून की रिएक्शन क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ, CrO2Cl2SL1। तो यहाँ से भी क्या बनता है आपका बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। ये थी आपकी कोल्बे हमने पीछे कर ली है, फोर्थ रिएक्शन। ये आपकी गटरमैन फिफ्थ वाली होगी, इटार्ड रिएक्शन सिक्स्थ वाली। एक आपके पास रिडक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लिमजन, ये दो रिडक्शन है, इंपॉर्टेंट होते हैं। करते क्या उसमें, कार्बोनिल जो कंपाउंड है अगर आपके एरो पे दिख जाए NH2NH2 हाइड्रोजीन बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे बनता क्या है हाइड्रोकार्बन। ये पूरा ऑक्सीजन ग्रुप है ना, H2 बाहर हो जाता है। सीधा हम अभी डायरेक्ट नेम रिएक्शन याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। और वुल्फ किस्नर तो ये हो जाएगा, क्लिमजन रिडक्शन करना हो इसी का, तो क्लिमजन में क्या डिफरेंस होता है, एरो पे क्या होता है जिंक मरकरी का अमल, ZnHCl। तो यहाँ पे भी क्या बनता है हाइड्रोकार्बन। तो ये भी नाम याद रखना है, इसको हम क्लिमजन रिडक्शन बोर्ड में तो कई बार नाम से भी दे देते हैं। गटरमैन और गटरमैन कोच में डिफरेंस क्या है, देखिए गटरमैन रिएक्शन तो होती है हेलोअरीन में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने डाइजोटाइजेशन जब रिएक्शन करवाई होगी, तो गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, सेंडमियर और गटरमैन जो पड़ी है, गटरमैन कोच से तो हम बेंजल्डेहाइड बनाते हैं। और नॉर्मल जो गटरमैन रिएक्शन है इससे क्या बनाते हो, जब आपके पास एनिलीन होती है, डाइजोटाइजेशन करते हो, तो डाइजोटाइजेशन मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर अगर कॉपर पाउडर की रिएक्शन करवाते हो एसिड की प्रेजेंस में, तो इसका नाम होता है गटरमैन, जहाँ से हम हेलोअरीन बनाते हो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो। तो ये है आपकी गटरमैन रिएक्शन। और गटरमैन कोच में हम बनाते हैं बेंजल्डेहाइड, बोथ आर डिफरेंट। कार्बोनिल से एल्केन बनता है, हाँ इसमें कार्बोनिल से एल्केन बनता है। और गटरमैन रिएक्शन से हम हेलोअरीन की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा था, सैंडमियर और गटरमैन दोनों में, यहाँ से हम बेंजल्डेहाइड बनाते हैं। ये दोनों अलग हैं, गटरमैन कोच से अलग रिएजेंट बनता है और इसमें अलग। ओके,
और इनमें सेंडमेयर अगर इसको करना हो तो यहाँ पे एसिड कॉपर का हैलाइड हो जाता है, फिर एसिड की प्रेजेंस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इसका नाम सेंडमेयर होता था। गटरमैन करना है तो जब डाइजोनियम हैलाइड को हम कॉपर पाउडर एसिड की प्रेजेंस में हो तो इस रिएक्शन का नाम होता है गटरमैन। होप है क्लियर हो गया। और गटरमैन कोज से आवे बेंज COHCl का मिक्सर होता है, तब हम बेंजल्डेट बनाते हैं। ओके चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन में, रोजनमेंट रिडक्शन। तो रोजनमेंट रिडक्शन को और देख लेते हैं, और गटरमैन कोज तो हमने पीछे ही कर ली। रोजनमेंट रिडक्शन बता सकते हो, आपको याद है? बताइए। तो रोजनमेंट रिडक्शन में क्या होता है, पहली बात नॉर्मल याद रखना हो तो एसिड क्लोराइड लेते हो आप। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन H2 और साथ में रिएजेंट क्या होता है, पैलेडियम BSO4, बनता क्या है आपके पास बेंजेट, मतलब अल्डेहाइड ही, बेंजेलेट बोल रहे हैं। तो एसिड क्लोराइड ले लिया आपने, जैसे RCOCl, ठीक है। रिएजेंट आपके पास H2 पैलेडियम BSO4 होगा, तो बन क्या जाएगा RCHO। इसको हम क्या बोलते हैं, रोजनमैन रिएक्शन। गटरमैन को अभी हमने की थी बेंजल्डेहाइड वाली, बेंजोल क्लोराइड, यस। हाँ बेंजोल क्लोराइड लोगे तो R की जगह आप रिंग ले लोगे, RCOCl, ये हो जाएगा बेंजोल क्लोराइड। आर नॉर्मल एलिफेटिक से याद रखना हो तो आप अपने माइंड में क्या याद रखोगे, जो भी कोई क्लोराइड है एसिड क्लोराइड H2 पैलेडियम BSO4 हो तो हम एल्डिहाइड बनाते हैं, वो आप एलिफेटिक भी ले सकते हो और एरोमेटिक। उसके बाद गटरमैन कोच आपको बता दी गई है। जो एक और जो मेन रिएक्शन है रोजनमेंट वाली आपको बता दी गई, इसे दोनों बना सकते हो आप, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी। बस रिएजेंट याद रखना है पैलेडियम BSO4 वाला। एक होती है आपकी परकिन रिएक्शन, परकिन 12th वालों बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन वैसे उसमें आती है आपकी, वो भी बता देंगे। एक अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इधर ही नंबर हमने डाले नहीं है, वैसे आप लास्ट में कर लेना। तो अगली रिएक्शन एक बता देते हैं आपको, हैंड्सडिगर। आसान सी रिएक्शन है, आ जाती है कई बार। तो हैंड्सडिगर रिएक्शन से क्या बनाते हो, सिल्वर का साल्ट लेते हैं हम, जैसे RCOG। एसिड क्या होता है RCOH, अब H के आगे HAG लगा दिया, मतलब सिल्वर साल्ट है। उसकी रिएक्शन जब आप हेलोजन के साथ में सॉल्वेंट CCl4 ले लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट। स्टीफन रिएक्शन, हाँ स्टीफन रिएक्शन भी बताई जाएंगे, आगे कर रखा है। अल्काइल साइनाइड की हम करवाते हैं, उसे अमीन वाले बनाते हैं, जो RCN की SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं हम स्टीफन रिडक्शन। तो हैंड्सडिगर रिएक्शन में क्या लेते हो, सिल्वर का साल्ट लिया AgBr2, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाता है CO2 और AgBr, तो बनता क्या आपके पास RBr, और बाहर क्या निकलेगा CO2 प्लस में AgBr। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हैंड्सडिगर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड्सडिगर रिएक्शन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंडमेयर वाली भी करवाएंगे, जो हमने पीछे पहले करवा रखी हैं वो सारी थिंग्स करवाएंगे इसमें। रिडल क्राफ्ट वाली हैं एक आधी हैं, वो भी आ जाती हैं आपकी। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ये वो इधर ही बता देते हैं, फिंकलस्टीन को तो आसान है, फिर अगले पेज पे हमने सारी ले रखी हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो स्टीफन रिडक्शन हो आपका, रोजरमंड वाइट रिडक्शन हो, क्लेमजन हो, रिडक्शन भी लिए हैं इसमें, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, पूरी हो जाएंगी इसमें आपकी। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या करते हो, जब आपने RX लिया, मान लो अभी एग्जांपल लेके ले लेते हैं, सपोज आपने ले लिया CH3CH2Cl, क्योंकि फिंकलस्टीन से हम बनाते हैं आइडो अल्किन, हेलो अल्केन वाले चैप्टर में हमने की थी। और सोलवेंट हम एज एसीटोन लेते हैं, तो NaCl आपका बाहर हो जाएगा और बन क्या जाता है CH3CH2I, और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टीन। यहाँ जो क्लोरो ले लो या ब्रोमीन ले लो, ठीक है, उसको हम आइडो अल्केन में कन्वर्ट करवाते हैं, यहाँ सोडियम आयोडाइड लेना पड़ेगा आपको। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फिंकलस्टीन आयोडीन वाली, ठीक है। नॉर्मल सी रिएक्शन थी, इटाड वाले आपको पहले ही बता दी। अब अगले पेज पे देखते हैं कौन सी है। वुल्फ किस्नर तो हमने कर लिया पीछे, क्लिमजन हमने कर लिया, स्टीफन रिएक्शन है, इसको और करते हैं अब। उससे पहले बीच वाले में कोई रह गया हो तो आप बताना, ये सारी करेंगे हम। फिंकलस्टीन वाली भी है, उसको भी करेंगे। क्लेंजन कंडेंसेशन रह गया था एक बार पहले, उसको कर लेते हैं, ये रह गया था। हाँ वुल्फ किस्नर कर लिया, उसकी जगह क्लेंजन कर लेते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हाँ यहाँ पे हेलोजन ही एक्सचेंज हुआ है आपके पास, लेकिन फिंकलस्टीन आए तो स्पेशल आपको आयोडीन वाला करना है, ठीक है, क्योंकि फिंकलस्टीन से आयोडीन वाले बनाते हो और हैंड्सटिगर से ब्रोमीन वाला बनाते हो, ब्रोमो। अब ले लेते हैं अपना अगला, ये है, ये जो हमने की नहीं थी, अभी बता देते हैं आपको, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है ये। क्लेजन शायद एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगी आपको, 12th वालों के लिए तो, लेकिन उसमें आ सकती है आपकी एचटेट वाले में। तो क्लेजन स्वार्ड्स भी बता दो, हाँ स्वार्ड्स रिएक्शन में सिल्वर फ्लोराइड लेते हो, आपको सेम है। चलो स्वार्ड्स को बता देते हैं पहले। जैसे मान लो CH3CH2Br है, ठीक है, सिल्वर आपने फ्लोराइड ले लिया, चाहिए आप Hg का ले लो फ्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, जो भी आप सिल्वर ले रहे हो
उसका लाइट तो यहाँ जो अल्किन लोगे वो बाहर हो जाएगी और बन क्या जाएगा CH3CH2। अब बस याद ये रखना होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन आ जाए तो समझ जाना है वहाँ पे फ्लोरीन वाली बनाते हो, फिंकस्टीन आ जाए तो समझ जाना आयोडीन बनाते हो, हैंडस्टिकर आ जाए तो ब्रोमीन वाला। ठीक है, आप या सिल्वर के ले लो, मरकरी के ले लो, अलग अलग टाइप के साल्ट लेने पड़ेंगे फ्लोराइड वाले, और फिर यहाँ हेलोजन के साथ एक्सचेंज होके आपका सिल्वर हैलाइड बाहर निकल जाएगा और बन जाएगी फ्लोर। ये है स्वार्ट्ज। निमीन वाल क्रिएशन, हेलो नमस्ते, वेलकम है आपका लाइव में, गुड इवनिंग। तो बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है कि आप इतना प्रेशियस टाइम निकाल के ज्वाइन हुए हो, तो होप है कुछ हेल्प मिलेगी इससे। और जिनको पहले से आते हैं कोई बात नहीं, अब वो एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बता रहे थे आपको हम, यस, क्लेंजन कंडेंसेशन की बात बता रहे थे। क्लेजन कंडेंसेशन में ध्यान क्या रखना आपको, इसमें सेल्फ कंडेंसेशन होता है आपका, सेल्फ मतलब खुद से ही, दो सेम टाइप ऑफ एस्टर का। देखो उस वाले हमने सेल्फ एल्डोल कर ली, क्रॉस एल्डोल कर ली, कैनिन चेरो कर ली, लेकिन क्लेजन वाले में होता क्या है, सेल्फ कंडेंसेशन रहेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर। कंडीशन क्या है, इनके पास क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब एस्टर ग्रुप आप सबको पता है क्या होता है, सपोज कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लो हमने ले लिया CH3 COO C2H5 ले लिया, एस्टर है। अब ये कार्बोनिल से जो नेक्स्ट कार्बन है, ये नेक्स्ट कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, उसके पास क्या प्रेजेंट है, H। तो जब आप इसके दो मॉलिक्यूल लोगे, इसी को ऐसे लिख लीजिए, HCH2 है, C डबल बॉन्ड O C2H5, या बेस ले लीजिए R1 ए, सोडियम अल्कोक्साइड जिसको बोलते हैं। तो इसमें सेल्फ कंडेंसेशन, जब दो मॉलिक्यूल एस्टर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो बनता क्या, इसको डायरेक्ट याद नहीं रखा है, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर बनेगा। तो देखिए करोगे कैसे रिएक्शन, C2H5O और अगले वाले का H लेना है आपको, नेक्स्ट एस्टर का H लेना है अल्फा हाइड्रोजन का, और इससे बाहर तो जुड़ क्या जाएंगे, क्या बनेगा, देखिए CH3CO, यहाँ पे क्या है, अब एक H जा चुका है इसके साथ में, आगे किस क्या है आपका CH2 COO C2H5, और बाहर क्या निकल गया C2H5OH। तो आपके पास इसको बीटा किस्टर क्यों बोला गया है कि कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन क्या है अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट क्या है बीटा, बीटो पे क्या है कीटोन ग्रुप। तो याद रखना कोलेजन कंडेंसेशन में बीटा कीटो एस्टर बनता है, आ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही एक बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है, वो भी इधर ही बता देते हैं आपको। चलिए अगले पेज पे, हाँ क्लिंजन हमने पहले आपको बता दिया, बेयर विल्गर बता देते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे होंगे इसमें, तो ये नॉर्मल बोर्ड वालों के लिए भी, एचटेट वालों के लिए भी, सब में हेल्प करेगा आपका। तो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देख लीजिए, ये क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है आपका। बनता क्या है इसमें, याद रखना एस्टर, क्या बनता है आपका बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, कीटोन में एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी आपका कीटोन किसी भी परोक्षी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे हमने एग्जांपल दे दिया आपको, ये बेंजीन है आपकी, यहाँ पे कार्बोनियल है कीटोन COCH3, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, जब इसको परोक्षी एसिड के साथ में, जैसे मान लो ज्यादातर C6H5CO2OH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करो, तो यहाँ पे ये जो कीटोन है ना, कीटोन से कन्वर्जन किसका होता है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में, एस्टर का। तो बन क्या जाता है रिएक्शन में, बेंजीन पे ये O था, इंसर्शन हो गया इसका COCH3, कौन सा ग्रुप है ये, एस्टर। तो ये बन जाता है आपका बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में, ये मतलब 12th वाले स्किप कर सकते हैं, बट एचटेट वालों को देखना है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक एचटेट वालों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन भी आपके 12th वालों में नहीं है, बट एचटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम लिख देते हैं इधर पे, ताकि जो बच्चा ये PDF बोर्ड वाला देखा तो वो इसको स्किप कर सकता है, इन दोनों को, बेयर विल्गर भी नहीं है आपके और बेंजोइन भी, क्योंकि दोनों के ओरल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या लेते हैं हम, जब आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल लेते हो आप, क्या लेते हो, दो मॉलिक्यूल आपने लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड की, ठीक है, जब इसको आप हीट करोगे पोटेशियम साइनाइड के साथ में, ठीक है, उसको गर्म करते हैं, तो बनता क्या आपका बेंजोइन। अब बना के दिखाते हैं आपको बेंजोइन क्या होता है, थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है ये। तो ये आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं आपको, रिएक्शन के एरो पे मिलेगा आपको अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, और हीट कर देते हैं। तो इसमें जब आप इसको खोलोगे, अगर पूरा मैकेनिज्म करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना हो तो आप कैसे बनाओगे, जैसे मान लो एल्डिहाइड को खोलो तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, नीचे क्या आपका बेंजीन। तो अगले पोर्शन में क्या होता है, जब अगले का H इसके ऑक्सीजन के पास जाएगा तो O नेगेटिव के पास जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन पे आपके पास
CH था, ये H लगा लो इधर, O के पास क्या चला गया H, नेक्स्ट किससे जुड़ेगा अगले के, कार्बोनियल से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास बेंजीन है, इसको बोलते हैं बेंजोइन, बेंजोइन रिंग है आपकी, ये बनती है बेंजोइन कंडेंसेशन। थोड़ा सा नया है, बोर्ड वाले स्किप कर सकते हैं इसको, और नॉर्मल वालों को करना है आपका, ठीक है। क्लिंजन रिडक्शन है आपका, वो हो चुका है मैम। KVS NVS में बियॉन्ड 12th आता है क्या कुछ? देखो KVS NVS के लिए तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी टायर 1 ही होनी चाहिए, लेकिन वैसे उन्होंने जो सिलेबस दिया है टायर 2 का, एक मिनट कलर सेलेक्ट करना। तो देखिए KVS NVS के लिए तो क्या है, पहले तो आपका अगर टायर 1 आपको लगता है बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो फिर आपको टायर 2 की तैयारी करनी स्टार्ट करनी है अभी से, पहले तो उसका ही देखिए, लेकिन मेन जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है वो सारा 11th-12th का ही है, ठीक है। तो मेन मोस्ट ऑफ द मतलब 85% ज़्यादा सिलेबस आपका इसी का रहेगा 11th-12th का। कुछ टॉपिक एक आधे हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक आधा क्वेश्चन डाल दिया, पेरिसाइक्लिक से डाल दिया, वो अदर थिंग्स। वैसे हमने भी पेपर नहीं दिया, फर्स्ट टाइम ही भरा है अब की बार ही, तो देखते हैं कैसा रहता है वो तो, बट अभी तो है टायर 1 की ही ज़्यादा वो रखी है हेडेक, कि सारे अपने सब्जेक्ट का तो कुछ नहीं आएगा इसमें, मेन कॉमन ही हैं सारे, कंप्यूटर है, जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके, तो बहुत सारे थिंग्स हैं। तो पिछली बार तो आपको पता है कि इस डायरेक्ट सब्जेक्ट का ही पेपर होता था, उसी में कॉमन के आ जाते थे कुछ सब्जेक्ट, बट अब तो अलग से कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रहता है। बताइए आपकी कैसी चल रही है तैयारी इसके लिए, KVS NVS की टायर 1 की अच्छी चल रही है क्या? तो काफ़ी हार्ड रहेगा, मतलब हार्ड तो रहेगा ही, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। अभी देखो आपने देखा वो कल डाटा भी आया था कि 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, और 4 दिसंबर तक फॉर्म है, तो आप समझ सकते हो तब तक तो और भरेंगे, तो कितने सारे स्टूडेंट हो जाएंगे जो इसको भरने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं क्या रहता है। चलिए क्या बता रहे थे हम, आपको अपनी रिएक्शन कर लेते हैं, डिस्कशन। यस, एक मिनट, कलर इसको रेड से ही ले लेते हैं, रेड ठीक है। हाँ, स्टीफन ईटार्ड रिएक्शन तो आपको बता दी, ईटार्ड रिएक्शन में क्या करते हो, टोल्यून से बेंजेल्डेट, पहले पेज पे हमने कर ली थी इसको, तो स्टीफन रिएक्शन को कर रहे थे। तो स्टीफन रिएक्शन के लिए करते क्या हूँ, अल्काइल साइनाइड लेते हो, जैसे हम जर्नल लिख देते हैं, फिर एक एग्जाम्पल दे देंगे, अल्काइल साइनाइड है आपका, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो, जैसे एच है आपका, साथ में जैसे ऐसे देते हैं ना, एरो में एच लिख के दे दिया, रिड्यूसिंग है, लेकिन इसके लिए पहले बनता कहाँ से है ये नेसेंट हाइड्रोजन, SnCl2 टीन जो होता है आपका क्लोराइड, जब HCl के साथ रिएक्शन करता है ना, तो पहले स्टेप में बनता है SnCl4, यहाँ से ये नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, ये रिएक्शन करता है फिर स्टीफन वाले में, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन होता है आपका, चाहिए अल्काइल साइनाइड ले लो, चाहिए एराइल साइनाइड में, उसके कोरस्पोंडिंग अल्डेहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रिएक्शन किसके साथ होती है, एनहाइड्रस SnCl2 लेते हैं और HCl की रूम टेम्परेचर पे। तो पहले आपको ये सीधा ये याद नहीं रहे, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। तो करते कैसे रिएक्शन, जैसे हमने अल्काइल साइनाइड ले लिया, सपोज आपने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड, मैं तो बीएड अपीयरिंग हूँ इस बार। अच्छा, बीएड अपीयरिंग हो तो आप नहीं भर पाए होंगे, क्योंकि बीएड उसमें कंप्लीट चाहिए और उसमें नंबर लगे होंगे आपके, तो बीएड वाले तो नहीं करेंगे, बट कोई नहीं। और अब की बार जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ सेकेंड ईयर में, ये बताइए। बट मैं 7 ईयर से 6 और 12th की पढ़ाई की है, बट मैंने 7 ईयर 6 से 12th पढ़ाई की है। अच्छा अच्छा, पढ़ाए है आपने या पढ़ाई की है? तो कोई नहीं, आपकी अच्छी तैयारी होगी तो हो जाएगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, है ना। वैसे हमारा तो कॉमन सेक्शन काफ़ी हार्ड मतलब वीक है, तो हमें तो अभी उसी का डर लग रहा है फर्स्ट का ही। तो देखते हैं, क्योंकि एचटेट में तो ये था, पीजीडी केमिस्ट्री में इस सब्जेक्ट में ठीक नंबर थे तो कुछ हो गया, कॉमन में इतने अच्छे नंबर नहीं आए हमारे। और कौन ज्वाइन हुआ है, ज्ञान सांगवान कह रही वेरी नाइस क्लास, थैंक यू, थैंक आपको भी कि आप इतना ज्वाइन हुए, अच्छा लगा। तो कुछ हेल्प मिलेगी कुछ बच्चों को ही सही, तो और अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर, अच्छा फर्स्ट ईयर में हो आप, ओके। तो कोई नहीं, साथ के साथ अपना थोड़ा बहुत है, देखो आजकल सभी एग्जाम में है ना ये कॉमन चीज़ें दे दी हैं, तो आप इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट ईयर एनवीएस में अप्लाई किया फिर पीजीटी के लिए, तो उसमें बीएड के बिना भरा गया क्या आपका फॉर्म? ठीक है, बीच में आपके कोई भी क्यूरी हो तो आप बता देना। तो स्टीफन रिएक्शन देखिए क्या था, अल्काइल साइनाइड है, यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हुई, जो आपका हाइड्रोजन था, ये नेसेंट हाइड्रोजन है,
ये एसिड तो है आपके साथ में। तो बनता क्या है, पहला स्टेप नहीं बनाना चाहो तो सीधा आप एल्डिहाइड बना सकते हो, लेकिन बीच का स्टेप में होता क्या है आपके पास, वो आप देख सकते हो। ये ऐसा है ना, एक एच तो यहाँ इधर जुड़ जाता है एन के साथ HCl, तो पहले स्टेप में ऐसे होता है CH3CH, ट्रिपल से बॉन्ड कैसा हुआ, डबल, ये NH था और इन टू में सीधा प्रोडक्ट जुड़ जाता है। इसको नाम होता है, वैसे हार्ड पड़ता है, सीटेट है 8 फरवरी को। अच्छा अच्छा, ओके, तो सीटेट की कीजिए अच्छे से तैयारी फिर। एसिटा अल्डोक्समी से कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं इसका नाम। और बाद में इसको हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, तो इसमें से ये वाला पोर्शन है जो हाइड्रोलाइसिस को, कि यहाँ से तो बाहर निकल जाता है अमोनियम क्लोराइड और बन क्या जाता है आपका CH3CH। तो इतना नहीं करना, क्योंकि देखो कंपटीशन वाले में सीधा नाम से आ रहा है, स्टीफन या बोर्ड में आ रहा है आपका, तो सीधा आप अल्काइल साइनाइड डाल के और एसेंशियल टू H करके, बीच वाला स्टेप वन वर्ड वाले में हो तो सीधा एल्डेहाइड बताना, एक नंबर में पूरी रिएक्शन करनी हो तो बीच का स्टेप लिखने की जरूरत है। ऐसे ही आप इसको एराइल साइनाइड के साथ भी कर सकते हो। तो सीटेट में तो कॉमन ही है, तो ये चीज़ आपकी इसके लिए कर रहे हो, तो आगे देखो चाहे सीटेट हो एचटेट हो या आजकल तो AMRS KVS इनमें भी लगा दिया है, तो इनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। JNV में एज ए स्टूडेंट पढ़ाई की है मैंने 6th से 12th। अच्छा अच्छा, ओके, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय। तो बताइए कैसा रहता है वहाँ पे। अच्छा ही रहता होगा मेन तो, लेकिन पता है आपको कितना, 3 3 4 4 साल से भी ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल तो बहुत अच्छा रहने वाला है कंपटीशन का। तो स्टीफन हो गई, इटार्ड रिएक्शन आपको हमने बता दी थी। उसके बाद अगले पेज पे कौन सी रिएक्शन थी अपनी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। चलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। वुड्स वुड्स फिटिंग और फिटिंग तीनों को ही कर लेते हैं, 3 आती है इसमें। ओ इरेजर का हो गया। देखिए वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग है, इनमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है आपको। वैसे आपने हेलोल्केन वाला जो चैप्टर करवाया था, तो नॉर्मल पहले हम अकेली वुड्स रिएक्शन को कर लेते हैं। तो देखिए वुड्स रिएक्शन में बनाते क्या हो, जब आप अल्काइल हाइड को रिएक्ट करवाओगे सोडियम मेटल के साथ, मान लो आपने रिएक्शन लिया CH3Br प्लस में आपने सोडियम मेटल लिया, ठीक है, इधर भी दोनों मोलिक्यूल ले सकते थे, नहीं तो अलग दिखा दीजिए, जैसे मान लो ये CH3 है, ये Br, ठीक है, अल्काइल हाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ में, और सोलवेंट एज ईथर लेते हैं, तो यहाँ से अन्य और ये जो एलोजन आपकी ये बाहर हो जाएंगे, अन्य Br, और बन क्या जाएगा आपका CH3CH3, क्या बन गया, इथेन, और बाहर क्या निकल गया, अन्य Br, ठीक है, एल्केन वाला पोर्शन बन गया आपका। तो ये तो है वुड्स रिएक्शन। लेकिन अगर आपको फिटिंग करनी हो ना, तो फिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, फिटिंग में यहाँ पे ना अल्काइल नहीं लेते, अल्काइल एलाइड की बजाय एराइल एलाइड लेते हैं। अब मान लो आपने ऐसे कर लिया, सपोज ये बेंजीन पे आपका Br ग्रुप लगा है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इसके, और मेटल सोडियम है, 2 मॉलिक्यूल लेते हो आप यहाँ से, तभी तो 2 NaBr के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे ना, इसको देख लेना आप। तो यहाँ से Na और आपका Br बाहर निकल जाएगा, और बन क्या जाएगा, ये बेंजीन है डाइफिनाइल। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा आपका, फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम होगा, फिटिंग। लेकिन अगर आपको करना हो वुड्स फिटिंग, ठीक है, क्या करना हो आपको, वुड्स फिटिंग, तो वुड्स फिटिंग में क्या ध्यान रखोगे, वुड्स अकेला आ जाए तो समझ जाना आपको एलिफेटिक हैलाइड लेते हो और सीधा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अगर आपको अकेली फिटिंग आए तो समझ जाना एराइल हैलाइड लेते हो, और वुड्स फिटिंग आ जाए तो समझ जाना एक जो आपकी हेलो अल्केन लेनी है। वुड्स फिटिंग की याद रखने का भी क्या आपका, एक तो आपको हेलो अल्केन लेना है, और साथ में क्या लेना है, हेलो एरीन, और मेटल क्या रखोगे, सोडियम, और ईथर की प्रेजेंस में होता है आपका। तो बनेगा क्या, जैसे आप एग्जांपल दे लीजिए, एक एराइल हैलाइड ले लीजिए, बेंजीन पे CH3 ग्रुप है आपका, और CH3 नहीं सॉरी हेलोजन Cl, और दूसरा आप ले लीजिए अल्काइल हैलाइड CH3Cl, और मेटल ले लीजिए सोडियम, 2 मॉलिक्यूल लोगे तो अन्य और सील के अन्य Cl बाहर हो जाएगा, और बेंजीन पे आ क्या जाएगा, CH3 ग्रुप। क्या आ जाएगा, बेंजीन पे CH3 ग्रुप। बताइए आपको समझ आ रहा है क्या। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे। वैसे डायरेक्ट नेम रिएक्शन में आप सीधे पॉइंट के हिसाब से बता रहे हैं, और बीच में एक आधे स्टेप आ रहे हैं तो वो भी। यांस क्या कर रहे हैं, यस मैम, ओके थैंक यू, अगर आ रहा है तो अच्छा लग रहा है तो आपको। थंबनेल हम इसका चेंज कर देंगे, कई बच्चे इसको देखकर थोड़ा वो ही होंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट लैपटॉप से ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे चेंज नहीं कर पाए, वीडियो खत्म होने के बाद हम चेंज करके एडिट कर देंगे इसको। तो ये थी आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले पे, आगे खाली हैं, हम अपने आप से बता देते हैं जो भी रिएक्शन। वुड्स फिटिंग हो गई है, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। तो जो भी देखो, जो भी वीडियो देखें तो ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप इनको रफ नोटबुक में, जो भी अगर कंप्लीट वीडियो देखो तो ज़रूर नोट कर लेना, रफ नोटबुक में नहीं, फेयर में ही कर लेना।
ठीक है, ताकि आपको एक जगह पे सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो जाएंगे आपके, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। वुल किसने रिडक्शन हमने आपको बता दिया, वुड स्प्लिटिंग अपनी रिएक्शन हो चुकी है, वुड हो चुकी है। कम से कम हमने 25 रिएक्शन अप्रोक्स कर ली होगी, नंबर डालना हम भूल गए। अब हम आपको बता देते हैं एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, विल्मेसन सिंथेसिस रिएक्शन। नंबर हम डालना भूल गए, इसको आगे पीछे देख लें, 25 से 26 हो गई है शायद अभी तक। सारी स्लाइड हम भेज देंगे बाद में, 30 स्लाइड है बना रहे हैं जो। तो विल्मेसन सिंथेसिस से पहली बात आपको बताए, बनाते क्या हो इससे, ईथर। विल्मेसन सिंथेसिस से बनाते क्या है, ईथर। इससे हम सिमेट्रिकल ईथर भी बनाते हैं और अनसिमेट्रिकल भी। बनाओगे क्या, जब आप अल्काइल हैलाइड, ये तो एक जर्नल बता देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के करवाते हो, R1 सोडियम अल्कोक्साइड, तो अन्य प्लस होता है, हेलोजन नेगेटिव होता है, आपको पता है अन्य एक्स बाहर हो जाएगा और बन क्या जाएगा, ROR ईथर, और बाहर क्या निकल जाएगा, अन्य एक्स। जैसे ध्यान क्या रखोगे इसमें, मान लो हमने ले लिया एग्जाम्पल CH3Br प्लस में यहाँ ले लिया आपने C2H5O, एक कार्बन का ले लो, दो का ले लो, कौन सा ही ले लो, सोडियम फ्लोक्साइड। तो अन्य कैसा है, प्लस, Br कैसा है, माइनस, तो अन्य Br आपका बाहर हो गया, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे, C2H5 थाइसाइड, आगे क्या था CH3 और O, ये तो बन गया ईथर। एक बात और याद रखना, ईथर के लिए आईयूपैक फार्मूला क्या होता है, ईथर के लिए आईयूपैक फार्मूला क्या होता है, अल्कोक्सी अल्केन। क्या रूल होता है, अल्कोक्सी अल्केन, याद रखना। अल्केन वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जहाँ कार्बन ज्यादा है, जैसे यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1, तो कम कार्बन के लिए ऑक्सी लगाएंगे, तो इसका नाम आपसे पूछे तो क्या होगा, मिथोक्सी इथेन। जब भी आप ऑर्गेनिक में बोर्ड में रिएक्शन करके आओ तो नाम जरूर लिखना है। बाहर क्या निकल गया, NaBr। एराइल लाइड को हम कैन यूज नहीं कर सकते इसमें, अल्काइल एराइल ईथर बनाना हो, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, ये जब रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इस रिएक्शन में नोट डाल लीजिएगा, गलती होती है बहुत ज्यादा, नॉर्मल ईथर है तो आपके लिए ठीक है, ये काम हो गया। ये रिएक्शन में अगर आपका अल्काइलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइलाइड, और इसके सामने जो ये अल्कोक्साइड आ रहा है सोडियम अल्कोस, ये प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो टर्शरी हो, हमेशा किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की। लेकिन अगर ये अल्काइलाइड सेकेंडरी आ जाए या टर्शरी आ जाए और इसके आगे कौन से हो, प्राइमरी सेकेंडरी, तो यहाँ ईथर नहीं बनता, यहाँ बनता है अल्कीन। क्या बनता है, अल्कीन। बहुत गलती होती है इसमें, बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा ये वाला पॉइंट, क्योंकि इससे आते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसको फिर से एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं, क्लियरिटी आ जाए। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और ये आप करवा दो अल्काइल हैलाइड है, ये आपने कर दिया कि Cl। अब इसकी रिएक्शन करवा रखी हो C2H5O ने, तो अगर यहाँ टर्शियल अल्काइल हैलाइड है और यहाँ अल्कोक्साइड आ गया, तो आप सीधा क्या बनाओगे, NaCl और बाहर निकाल दोगे। लेकिन जब आपके पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड ले लेते हो तो क्या होता है, इसमें नॉर्मल ये SN1 से SN2 से जाता है, लेकिन टर्शरी वाले में यहाँ होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होती है मतलब अब जिस कार्बन से एलोजन निकला, एल्कीन बनती है यहाँ पे, उसको लो और अगले कार्बन का क्या लो, एलिमिनेशन। यस, वेरी गुड। तो अगले कार्बन का क्या लेना है, H। तो ये वाला ले लो, ये वाला सारे सेम है, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, तो ये वाला तो कौन ले जाएगा, अब इसको करो तो C2H5O नेगेटिव, अन्य के साथ क्या गया, साइड प्रोडक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे क्या बार हो जाएगा, NaCl, साथ में क्या होगा, C2H5O, एलिमिनेशन हो जाता है। हाँ ठीक है आपका। तो बनेगा क्या, अगर प्राइमरी अल्काइलाइड के सामने अल्कोक्साइड कौन सा आ जाए तो ईथर बनेगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो। लेकिन ये सेकेंडरी टर्शरी आते ही आपके पास मैकेनिज्म बदल जाता है आपका SN1 से, क्योंकि ज्यादा वो स्टेबल है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर ये कार्बन था, कार्बन से लगा था CH3, एक H गया, 3 H थे ना, एक H गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा, तो सिंगल से बॉन्ड कैसा हो गया आपका, डबल, डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या लगा था CH3, और बाहर क्या निकल गई। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, टर्शियल अल्काइलाइड था, RONA के साथ रिएक्शन करवा दे तो ईथर मत बना देना, यहाँ क्या बनेगा, अल्कीन, एलिमिनेशन। सेकेंडरी टर्शियल वाले आ जाए तो अल्कीन बनाना है, नहीं तो आपको क्या बनाना है, ईथर। अल्कोक्साइड टर्शियल होना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसा एग्जांपल दे देता आपको कोई CH3Cl सपोज, और यहाँ दे देता CH3 CCH3 CCH3 ONA, ऐसे आ जाए टर्शियल अल्काइलाइड, मतलब अल्कोक्साइड आपको टर्शरी हो, तब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन नहीं करवानी, यहाँ आपका ईथर ही बनेगा, तो अन्य प्लस और Cl बाहर निकालो और बन क्या जाएगा, O के हटा के यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 ईथर। इसमें गलती नहीं करनी, विल्मेसन सिंथेसिस में ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग एक पॉइंट और बता देते हैं आपको, क्लीवेज का, इसमें भी गलती होती है आपसे। क्या याद रखना है, अगर ईथर की क्लीवेज करनी हो, जैसे ROR है,
और बाहर आ जाए कोई हेलोजन एसिड, तो क्या करते हो, बॉन्ड तोड़ते हो, एक पोर्शन में अल्कोहल बनता है और एक पोर्शन में आरएक्स बनता है। लेकिन इसमें भी सब में सेम रूल नहीं है। क्या, अगर ऐसा दे रखा हो CH3O C2H5 और आपको कह दे सपोज H आई है, बॉन्ड तोड़ना है मान लो, अब ऐसे बॉन्ड तोड़ रहे हो आप, अब आपको ये देखना है कि H किसके पास भेजें, I किसके पास। तो ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की, नॉर्मल आपके पास है ना, मान लो प्राइमरी प्राइमरी बन रहा है या सेकेंडरी वाले में, तो आप क्या करो, जो कार्बन चेन कम है उसके साथ भेजो आई, और जिसके पास ज्यादा है उसके पास क्या भेजोगे, ओ। तो मतलब बनेगा क्या यहाँ से, तो C2H5OH और प्लस में CH3I। लेकिन अगर आपकी ऐसी आ जाए तो आप बता सकते हो क्या, CH3 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 OCH3 और तुम्हें कह दें HI के साथ रिएक्शन करो, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनाओगे, जो ज्वाइन है वो बता सकते हो आप। दो बनाते हैं, आप बताना कौन सा सही है। क्लीवेज करवाई, या तो ये हो सकता है आपका कि ये वाला जो H है ना, आप इसके पोर्शन के साथ भेज दो और I भेज दो इसके साथ, पहला पॉसिबिलिटी ए मान लेते हैं इसको। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसके पास आप I भेज दो और इसके पास H भेज दो, दो ही वे हो सकते हैं ना, ईथर का क्लीवेज करोगे एक के पास। तो याद क्या रखना है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है ईथर वाले में, ROR वाले में, टर्शी अगर ये बन रहा है तो आपके पास आई वाला टर्शी कार्बन आपको पता है ज्यादा स्टेबल है, SN1 से हो जाता है, तो यहाँ पे इस टर्शी वाले के पास में 3 कार्बन वाले के पास क्या जाएगा, आई। नॉर्मल वाले में कम वाले के पास जाता है आपके पास, लेकिन टर्शी अगर बन रहा है तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर सी के साथ CH3 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 आई, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, CH3OH। ऐसी एक रिएक्शन ये आई थी पिछली बार आपके बोर्ड में, बेंजीन के ऊपर OCH3 दे रखा था, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिसोल। इसकी रिएक्शन करवा रखी थी अच्छा ही, और आपसे पूछा हुआ था प्रोडक्ट। तो अब यहाँ क्या होता है कि अब इसमें जाओगे ना तो दो पॉसिबिलिटी है, तो CH3 के साथ आई भेजो या इसके साथ H भेजो। अब यहाँ पे क्लीवेज करवाओगे तो O के साथ कौन जाता है, H, तो बनता क्या है यहाँ पे फिनोल, क्योंकि फिनोल ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आइडो बेंजीन के, तो यहाँ OH बनेगा और बाहर क्या निकलेगा, CH3I। लेकिन यही सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे आपको, बेंजीन के ऊपर CH2O और यहाँ पे फिर आगे दे दे CH3, फिर तुम्हें कहे कि HI के साथ क्लीवेज करो, तो अब आपको इस वाले पोर्शन के पास में ये नहीं करवाना, अब क्लीवेज करवाओगे तो CH2I बनेगा, क्योंकि बेंजाइल बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत गलती होती है इनसे। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसका कार्बन बेंजीन वाले पोर्शन के साथ लगेगा I, CH2I, और बाहर क्या निकलेगा, CH3OH। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से मिस्टेक होती है तो ध्यान रखना है। एक पीछे वाला पेज जो अभी आपको बताया, इस वाले पोर्शन में मिस्टेक होती है, ये बात ध्यान रखनी होती है। टर्शरी वाले में सेकेंडरी टर्शरी है तो यहाँ से एल्कीन बनेगा, और अगर प्राइमरी है इस साइड ये कौन से भी हो तो हमेशा ईथर बनेगा। और अगले एक हमने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए जो आपको याद रखनी पड़ती है, ये याद रख लोगे आप। स्टीफन रिएक्शन है वो हो गई है, सैंडमेयर रिएक्शन है उसको और बता देते हैं एक बार अगले वाले पेज पे, सैंडमेयर गटरमैन बालसाइमन को भी। और उसके अलावा एक मिनट, हाँ कलर हो गया आपका सिलेक्ट। तो सैंडमेयर रिएक्शन देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन में करते क्या हो, वैसे एनिलीन से स्टार्ट करना हो तो डाइजोनेटाइजेशन करके आप क्या बना लेते हो, डाइजोनियम हैलाइड N2Cl। अगर आपके पास कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो N2 गैस बाहर हो जाएगी और बनेगा क्या आपका, क्लोरोबेंजीन, N2 बाहर होगी। ब्रोमाइड के साथ करवा दो सही, साइनाइड के साथ, अगर इसी की रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ करवा रखी होगी तब भी वहां पे क्या बन जाता, इसको हमें साइनोबेंजीन बन जाता और बाहर निकल जाता N2 गैस। यही रिएक्शन अगर कॉपर ब्रोमाइड के साथ करवा देता तब यहाँ पे क्या बन जाती है, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अकेला कॉपर पाउडर के साथ करवा रहे हो तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, गटरमैन। जो अभी पीछे एक बच्चे ने पूछा था, बताया था आपको, तब भी प्रोडक्ट क्या बनता, CLE, तो गटरमैन होता। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन HBF4 के साथ में और बाद में हीट कर दें तो पहले स्टेप में क्या बनता है आपका, N2BF4। जब इसको गर्म करते हो तो N2 गैस बाहर होगी, BF4 को आप क्या लिख सकते हो, BF3 इंटू में। क्या नाम है इस रिएक्शन का, बालसाइमन। क्या नाम है, बालसाइमन। तो बनता क्या है यहाँ से, फ्लोरोबेंजीन। ये आपकी बालसाइमन रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन थी। और कॉपर पाउडर अगर ले लो एसिड की प्रेजेंस में तो इसका नाम है गटरमैन। ये बालसाइमन रिएक्शन थी, याद रखनी है आपको, नॉर्मल सी आ सकती है आपकी। ठीक है, तो इसका बालसाइमन हो गई। एक स्कोटन बुमान रिएक्शन भी होती है जो हम फिनोल वाले के साथ करते हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। लैपटॉप भी शायद कम ही चार्ज बचा है। एक मिनट रुकिएगा। क्यों रुआ है?
एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बीच में वो हो गया था कुछ। चलिए, ऑडियो वीडियो ठीक चल रही है क्या? यस। तो आई थिंक हमें एलिमिनेशन हो जाता है। हाँ आपका ठीक है। यस, एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? हाँ माइक तो नहीं है। यस, ओके ओके, चलो ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी? बालसाइमन, जो आपको बता दी गई है। अब आ जाते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन पे। इंक कलर ले लेते हैं अपना, चलो ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। लेडरमैन है, लिब्रमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, नोवेंगल रिएक्शन है, नोवेंगल एस्टेट वालों के लिए आती है, उसको हम कर लेंगे अलग से। पहले जो आपके इसमें ज़्यादा आती हैं उसको बता देते हैं। स्टिकर आपको HVZ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बार आती है ये। HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन को क्या बताते हैं हम? हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। नाम क्या है इसका पूरा? हेल, VOHLARD, हेल वोलार्ड, GZELN इसकी जेलेंस्की रिएक्शन। करते क्या हो हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में? जो भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, किसके लिए यूज होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो क्या कंटेन किया हुआ है? अल्फा हाइड्रोजन। उसकी जब आप रिएक्शन करवाते हो ना हेलोजन के साथ, वो Cl2 के साथ करवा रहे हो, Br2 के साथ करवा रहे हो, फॉस्फोरस के साथ, थोड़ा सा अमाउंट इसमें रेड फॉस्फोरस लेते हैं, तो हमें देता क्या है इसमें प्रोडक्ट? अल्फा एलो एसिड बनता है। मतलब क्या ट्रिक है इसकी याद रखने की? जैसे मान लो आपको दे दिया CH3COH, ऐसे दे दिया एसिटिक एसिड, आपको हेलोजन और साथ में फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन देनी, तो कार्बोक्सिलिक से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? अल्फा, उसका एक का चटेगा और हेलोजन लग जाएगा, ठीक है। बनता क्या आपका? ये बन जाएगा CH2Cl और बन गया COH। ये होती है आपकी हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। सीधा करना हो, फिर से आपको कह दें Cl2P डालना है, तो अब क्या होगा? फिर से वही रिएक्शन, इसका एक का चटेगा, Cl लगेगा, क्या बन जाएगा? CCl2, H लग गया, COH। फिर से इसमें कह दें Cl2 फॉस्फोरस है, तो एक का चोट और हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CCl3, COH। ट्राई क्लोरोएसिटिक पे स्टॉप होती है। हेल वोलार्ड में होता क्या आपका कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अल्फा कार्बन है वहां पे हेलोजन लग जाता है, ठीक है, हेलो एसिड जिसको हम बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है आपकी, इम्पोर्टेंट ही है ये, इसको बता भी देते हैं इधर, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या करते हो? अमाइड लेते हो आप, RCONH2। अमाइड क्या होता है? RCNH2। हेलोजन लेते हो जैसे Br2 के साथ में, बेस ले लेते हो KOC NaOH। जब इसकी रिएक्शन करवाते हो ना, तो यहाँ से क्या होता है? अमाइड से अमीन बनता है। इसमें हम अमाइड को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमीन में, जिसमें एक कार्बन, एक बात याद रखने होते हैं होफमाइन में, एक कार्बन है ना, 1 कार्बन एटम कम हो जाएगा पहले वाले से। पहले 2 कार्बन का लेके चले तो 1 हो जाएगा। एक कार्बन का अमीन, जैसे 2 कार्बन है यहाँ पे, आर अपन मान लो सपोज CH3 ले लिया, तब अमीन बनेगा 1 कार्बन का CH3NH2, और बाहर क्या निकलेगा? ये जो आपका पोटेशियम है, इस CO के साथ मिलकर बाहर निकल जाएगा K2CO3, और साथ में KBr, और बाहर निकल जाएगा H2। अगर यही रिएक्शन, ये तो एलिफेटिक में थी, बेंजामाइड में करवाना हो तो क्या बन जाता है? एनिलीन। मान लो यही अमाइड आप बेंजामाइड लेते हैं, बेंजीन पे CONH2, और इसी की रिएक्शन करवा देते हैं आप Br2 के साथ, KOH के साथ, तो बनता क्या? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाता है? NH2, और साइड प्रोडक्ट ये। इस रिएक्शन का नाम होता है होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। याद रख लोगे आप, इंपॉर्टेंट। एक होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी होती है जिसमें मस्टर्ड ऑयल बनता है, वो आपके नहीं है अभी, तो उसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, जरूरत नहीं है। अब एक दूसरी रिएक्शन है जिसको हम इधर ही लिख देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है आपका? जैसे एल्कीन आपकी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन क्या होता है आपका? B2H6। इसको तोड़ते हैं तो ऐसे लगता है 2BH3 मॉलिक्यूल, बोरिन। सोल्वेंट ले लेते हैं हम THF, टेट्राहाइड्रोफेनॉल। तो बनता क्या इसमें? सीधा प्रोडक्ट बनाना हो एक नंबर का, बाद में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं अल्कोहल में, तो याद रखना इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनता है एंटी मार्कोनिक से। तो एंटी मार्कोनिक का एक नंबर में सीधा आ जाए बोर्ड में, क्योंकि मैकेनिज्म करवाएंगे नहीं, सीधा कंपटीशन मतलब बोर्ड में तो करवा लेंगे एचटेट वालों के लिए। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट को कहाँ भेजो? जहाँ हाइड्रोजन क्या है कम, लेकिन एंटी क्या कहता है? वहां भेजो जहाँ हाइड्रोजन है ज्यादा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH। अब देखो पानी को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H और OH, तो H तो चला जाएगा यहाँ पे और OH चला जाएगा यहाँ पे। योर बैटरी इज रनिंग लो। अच्छा, तो बंद ही होने वाला है फिर तो, 1 ही मिनट करेगा।
CH3 CH2 CH2OH ये बन जाएगा। इसी रिएक्शन का अल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरेशन वाली करवा दें, HgOAC2 कंपाउंड दे दें, तो याद रखना ये बनता है आपका CH3। अब यहाँ पे OH लगता है और ये CH, मार्कोनिक रूल से। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट नहीं हो पाई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसको हम कल कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, और होप है आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। तो पहले हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। नहीं तो सारी मेहनत हो जाएगी। कोशिश तो यही थी हमारी कि हम आज की क्लास में 50 से 60 रिएक्शन है उन सबको ही कर लेते हैं।